तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में फिजिक्स का एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं आपको इस प्रश्न पत्र में वही कंटेंट दूंगी जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए सारे ही प्रश्न को हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है। इसका आंसर है ml² t⁻² a⁻2। दूसरा है अंडर रूट LC का मात्रक है, तो अंडर रूट LC का मात्रक होगा सेकेंड। तीसरा कुहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है अवरक्त तरंगे। चौथा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। पांचवा है शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है तो 1.33। छठा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है तो यह है दिल्ली में। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप अच्छे से यहाँ से कंप्लीट करें। टिक मार्क में यहाँ पे आपके कर देती हूँ तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चौथे का भी आपका बी रहेगा, पांचवे का ए और छठे का बी। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि परमाणु का आकार लगभग खालिस्तान होता है। दूसरा है टेस्ला खालिस्तान का मात्रक है। तीसरा पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब खालिस्तान बनता है। चौथा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती है। पांचवा है चुम्बकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि है। और छठा है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खालिस्तान धारा उत्पन्न करता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके रिक्त स्थान फिल कर दिए हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आपके भी यहाँ पर मैंने फिल कर दिए तो कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि परमाणु एक धनात्मक कण है, ये आपका सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। मैं टिक मार्क आपको आपके कर दूंगी सारे के। तो दूसरा है ऑल्टीमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, यह असत्य है। तीसरा है कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, सत्य। चौथा है केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं तो यह असत्य है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ही न्यूक्लियन कहते हैं तो ये बात आपकी असत्य है। पांचवा चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले और आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके भी टिक मार्क कर दिए हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। इसमें है सही जोड़ी लिखिए। देखिए पहली है लारेंज बल। लारेंज बल है QBV साइन थीटा, ये है पहली जोड़ी। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो ये है आपका मैक्सवेल। तीसरी पराबैंगनी किरणें, तो ये है आपकी कीटनाशक। चौथा नाइक्रोम की जोड़ी रहेगी प्रतिरोध तार। पांचवी है प्रेरित, ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा लेंज। और छठी है आमीटर धारा मापने का यंत्र। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दी है। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। दूसरा है दहलीय आवृत्ति क्या है। तीसरा अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो देखिए ये रहे आपके सारे के आंसर, यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं कॉपी में अलग। तो देखिए पहले का है आपका 1, दूसरे का आंसर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन न करे उसे हम क्या कहेंगे, दहलीय आवृत्ति कहेंगे। तीसरे का आंसर है कि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अनुगमन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और चौथा है
कि जो आपका लेंज का नियम था वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। 5वें का आंसर है विकिरण की आवृत्ति के सीधे अनुपातिक होती है। ठीक है, चलिए ले लीजिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट, ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपके 2 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। यहाँ से देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और यहाँ अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर जो क्वेश्चन नंबर आपके 19 तक, ठीक है, ये 20 तक आपके जितने भी प्रश्न हैं, देखिए इन सारे प्रश्न केवल मात्र हम आपको 40 क्वेश्चन आंसर की PDF देंगे और प्रॉपर आपका उन्हीं में से आ जाएगा। उसके लिए देखिए थोड़ा सा आपको शुल्क देना पड़ेगा, प्रॉपर आपको उसमें से काम हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आंसर की हम आपको आंसर शीट देने वाले हैं। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, आपको 40 क्वेश्चन आंसर की जो PDF तैयार की है वो शीट वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर के स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में हम पूरे क्वेश्चन आंसर की जो आंसर शीट है उसको कंप्लीट करेंगे। और 40 क्वेश्चन आंसर की जो शीट है आंसर शीट, उसके लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। उसके लिए केवल देखिए नाम मात्र शुल्क लगेगा, देखिए थोड़ा बहुत तो चार्ज आपका लगेगा। वही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो 90% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको देखिए कुल मात्र 4 प्रश्न पत्र दूंगी, प्रॉपर काम उनका आपका हो जाएगा। आउट आपका इन 4 प्रश्न पत्र से नहीं जाने वाला है। तो देखिए आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए तो ऐड भी हो जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर की PDF आपको वहीं पर हमारे एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। उसके लिए केवल नाम मात्र आपको चार्ज देना है। तो जल्दी से कॉल कीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर की आंसर शीट ले लीजिए ताकि आप जल्दी से कंप्लीट कर सके सारों प्रश्न के जो 90% आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ये मैंने आपको सेट A बता दिया है। इसके बाद हम देखिए बहुत जल्दी मैं आपके लिए सेट B का फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। तो जब तक आप सेट A को कंप्लीट करें।